राजस्थान सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने रमजान उल मुबारक में आधा सच भी नहीं बताया। आधा सच बताते तो शायद यकीन आ जाता है कि मुराद अली शाह वाकई सच्चा आदमी है और रमजान उल मुबारक का ख्याल करते हुए उन्होंने सच बोला। कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करना, मुर्तज़ा वहाब को साथ लेकर चलना, मुर्तज़ा वहाब और मुराद अली शाह की जो अंडरस्टैंडिंग और हमागी है, ये काफी सवाल अपना है पीछे छोड़ आती है। आसिफ अली जरदारी ने नहीं डांटा, मान रहे हैं। आसिफ अली जरदारी आपसे प्यार करते हैं। आसिफ अली जरदारी मुराद अली शाह के बगैर खाना तक नहीं खाते हैं, ये भी बात मानने में आ रही है। गवर्नर हाउस सियासी गढ़ बन चुका है, लेकिन पीपुल्स पार्टी को अब क्या परेशानी है? क्या पीपुल्स पार्टी तारीख में जिंदा रहना चाहती है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के अवाम के सामने सुरखरू होना चाहती है? जो पीछे तूफान आ रहा है, जो ईद के बाद सांप निकल कर जो है वो कराची की सड़कों पर घूमेगा और पीपुल्स पार्टी की परेशानियों में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उससे निकलने के लिए ये सारे टोपी ड्रामे तो नहीं किए जा रहे हैं। आज मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने सदर ममलकत और वजीर आजम को लेटर भेजा है और सिंध असेंबली की करारदाद का हवाला भी दिया है। तो देखते हैं कि गवर्नर कितना जो है वो अरसा गवर्नर हाउस में रह पाता है या कामरान टिस्सोरी की छुट्टी करवाई जाती है। मुराद अली शाह की क्लास ले ली गई है। ये सुलेमानी टोपी देने वाला शख्स जिसको कहा सहाफी को, अब्दुल मालिक को, कि सुलेमानी टोपी पहनी हुई है और उसने ये बात हवा में कर दी और सिंध के सहाफियों को ताना देते हुए कहा कि आप ट्रक के बत्ती के पीछे लगे और आप पर मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ने उनकी खबर की जो है वो तस्दीक किए बगैर जो है वो टिकर्स चलाना शुरू कर दिए और उसी खबर को जो है वो मुसलसल चलाना शुरू कर दिया, जिस पर हैरानगी का उन्होंने इजहार किया है। तो बात इस्लामाबाद को आसिफ अली जरदारी ने छोड़ा हुआ है। तो क्यों छोड़ा हुआ है? बलूचिस्तान उसे नहीं जाने दिया गया और भी काफी मामलात हैं जो ईद के बाद आ रहे हैं। पाक अफवाज जो ऑपरेशन कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसी में उन्हें कामयाबियां भी मिल रही हैं, लेकिन असल हदफ जो है वो ईद के बाद कराची बिलखुसूस सिंध और 28वीं आईनी तरमीम है। बेहतरी होता है कि अवाम को ये क्यों मतलब ढांप के बता रहे हैं और अंदर जो है वो सीधा राज की बात जो है वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि इनके सारे जो जितने भी मीटिंग्स होती हैं सीएससी की, उन्हें भी तो ये तस्करा करते हैं कि हमारे खिलाफ एक महाज बन रहा है, हमें जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। पीपुल्स पार्टी का मैं बता रहा हूँ, प्रेशराइज किया जा रहा है और सिंध के अंदर जो है वो यूनिट्स बनाने के लिए हमें प्रेशर दिया जा रहा है। कराची को अलग करने 18वीं तरमीम के हवाले से, 28वीं तरमीम के हवाले से भी हमें जो है वो काफी जो है वो प्रेशर है कि रोल बैक किया जाए 18वीं तरमीम और 28वीं तरमीम को जो है वो नाफिज किया जाए। तो काफी पीपुल्स पार्टी के लिए परेशानियां हैं। बेहतर होता कि पीपुल्स पार्टी इस पर जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती या सीएससी के इजलास के बाद शाजिया मरी की ही ड्यूटी लगा देते या किसी और रहनुमाओं की ड्यूटी लगा देते कि वो हकायक बताते। और काफी चीजें हैं जिसमें हक्सबे की जमीन है जो DH2 बनना जा रहा है और फार्मिंग के लिए जो जमीन यूएई और सऊदी अरब के हुक्मरानों को देनी है कंपनीज को, उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। 3 केनाल जो पंजाब में बन गए हैं उनमें पानी छोड़ने का मामला है। तो काफी चीजें हैं जिनका जो है वो पीपुल्स पार्टी से काम लेना है और पीपुल्स पार्टी इनको सीधे राज में रख रही है। काम तो हो जाएगा लेकिन पीपुल्स पार्टी की तारीख में शनाख्त शायद मिट जाए। इससे बेहतर है कि मुराद अली शाह सच बोले और मुराद अली शाह के साथ साथ पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत भी इस मामले पर अवाम को एतमाद मिले, क्योंकि ताकत का सरचश्मा जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि अवामी है।